जय हिंद दोस्तों। मैं राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को बिना कोचिंग के कैसे पास करें। हाउ टू क्रैक एनी कम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग। तो यहाँ पे मेरा नीचे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट। जो मेरी योग्यता है BCom, MCom, MBA फ्रॉम BHU, 2 times UGC नेट एंड PhD परसुइंग फ्रॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। हम बात करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कम समय की तैयारी में क्या है उस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। जैसे कि अभी सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि जो बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ हम पूरा एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे किसी एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को कम मेहनत और कम समय में जो हमने टारगेट किया है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, 1 by 1 ये सब बातें डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के टाइम पे क्या है, हमारा मन भटकता रहता है कि किस चीज़ की तैयारी करें। ठीक है, तो जब मन भटकता रहता है किस चीज़ की तैयारी करें तो आधा समय तो तैयारी का इसी में चला जाता है कि जो एस्पिरेंट होता है, स्टूडेंट होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि वो तैयारी किसकी करे, किस जॉब के लिए करे, उसकी एलिजिबिलिटी किस जॉब के लिए है और उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है उस जॉब को लेके। तो किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें लक्ष्य क्या भेजना है। तो चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, चाहे SSC की करें, UPSC की करें, UP PCS की करें, UP पुलिस की करें, अकाउंटेंट की करें, लेखपाल की करें या UP SSS की किसी भी जॉब की। और अभी का नया वो आया है पैट, जो क्या है UP SSS की सारी जॉब के लिए जो UP SSS के एग्ज़ाम लेती है पैट, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, आप चाहे एग्ज़ाम किसी भी की तैयारी करें, आपके पास साधन है, संसाधन है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपके लिए पास क्या होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए। और गोल सेटिंग होने के बाद ही क्या है, आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति बना लें कि आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी करनी है। और उस वैकेंसी की तैयारी के लिए आप सबसे पहले क्या करें, थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करें कि अगर मुझे UP पुलिस की तैयारी करनी है या UP SSS की तैयारी करनी है तो उस UP SSS या UP पुलिस का जो पिछली सालों का प्रश्न पत्र था वो किस लेवल का था। तो क्या है, आप जब आपको पता चल गया कि मुझे UP पुलिस की तैयारी करनी है, UP PCS की तैयारी करनी है, UP पुलिस SI या कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो आप उस एग्ज़ाम का सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी तो कई कई साल करते रहते हैं लेकिन उन्हें एक्चुअल सिलेबस ही नहीं पता चलता है कि जो उनका पाठ्यक्रम क्या है, जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करना है उस एग्ज़ाम का बेसिक पाठ्यक्रम क्या है। जब तक आपको पाठ्यक्रम नहीं पता होगा तब तक जो आपका तीर होगा वो हवा में चलता रहेगा और आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमारी बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तैयारी हमेशा शुरू करने से पहले क्या है, आपको पिछले सालों के प्रश्न पत्र लगा लेने चाहिए। कुछ बच्चे क्या है इस दिशाहीनता में रहते हैं कि पहले क्या है, हम तैयारी 6-7 महीने कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर लगाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस कभी हो नहीं पाती है क्योंकि आपको क्या है, आप 6-7 महीने तैयारी करते रहते हैं, आपको यही नहीं पता होता है कि आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो आप तैयारी करते रहेंगे, केवल दिशाहीन तैयारी चलती रहेगी और आपका कोई भी तैयारी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको UP पुलिस का एग्ज़ाम देना है, आर्मी का या FCAT का एग्ज़ाम देना है, UP SSS का एग्ज़ाम पैट का देना है,
तो सबसे पहले मार्केट में जाएं, या आजकल बहुत सारा पीडीएफ मिल जाता है, अपने ग्रुप में भी इसमें पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप अवलोकन करें और ये पता लगाने की, एनालिसिस करने की कोशिश करें कि किस लेवल का आपका प्रश्न पत्र आता है। उसी लेवल को आधार रख के क्या है, आप अगले साल जो आपका पेपर होगा उसकी तैयारी करें। फिर बात आती है कि स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या रहेगी। अब आपने क्या है, सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब उस क्वेश्चन ईयर पे आपको क्या है, अपना एक लेवल पता चल जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए क्या है, आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक प्लानिंग ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रिपरेशन बनाएंगे। जब आर्मी में देखे हुए कि आर्मी में क्या होता है, जब वो कोई मिशन स्टार्ट करते हैं तो उस मिशन स्टार्ट को करने से पहले क्या है, वो उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, खाका तैयार करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, आप लोग भी अपनी तैयारी को एक मिशन मान के चलो, कि जो आज का कंपटीशन का टाइम वो इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि हाँ सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को लगेगा कि सर क्या है, नेगेटिव मोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। जब तक आप पूरी अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से क्या है अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं देंगे, चाहे वो आपका एग्ज़ाम ईजी हो या टफ हो, तब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप अपना एक टारगेट करें कि मुझे एक फिक्स पीरियड में अब क्या है अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है और उस एग्ज़ाम की, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब आपने तैयार कर देख लिया कि मैंने प्रीवियस सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, स्ट्रेटजी बना ली। अब बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट की। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्डअप होने चाहिए और एकदम क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 टू लेकर 12 तक जो सामान्य अध्ययन बेस्ड एग्ज़ाम है, जो सामान्य अध्ययन पे आधारित एग्ज़ाम है, तो उनके लिए क्या है, आप 6 टू 8 क्या करें, एनसीईआरटी की पुस्तकों का अवलोकन करें, चाहे आप किसी भी माध्यम से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, जो माध्यम आपको समझ में आता है, जो भाषा आपको समझ में आती है, उस माध्यम की आप पुस्तकें लें। ग्रुप में आपको सबको पीडीएफ मिल जाएंगी। उन पुस्तकों का 6 से 12 तक गहन अध्ययन करें और उन्हीं बुकों के आधार पे क्या है, अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे बिल्डअप करें। फिर उसके बाद आता है कि आपने क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं और उन्हीं बुक्स को घर में सजा के रख लेते हैं। मोटी बुक से कुछ नहीं होगा जब तक क्या है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या है बिल्डअप नहीं करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जैसे मैथ का है, मैथ में कुछ बच्चे लेट के पढ़ने के आदी होते हैं। मैथ को आप लेट के नहीं पढ़ सकते। मैथ को पढ़ने के लिए क्या है, आपके हाथ में एक कलम होना चाहिए और सामने नोटबुक होना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसके तुरंत ही तुरंत आप प्रैक्टिस करें और उस जैसे समान जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कहीं से भी, उन क्वेश्चन को तुरंत ही उनकी प्रैक्टिस करें। एंड उसके बाद में क्या है, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप टेस्ट सीरीज आधार पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना इवैल्यूएशन करें ईमानदारी से, बिना क्वेश्चन का आंसर शीट देखे आप अपने क्वेश्चन को सही करें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, फिर मिलान करें उनका और अपना एक स्कोर बोर्ड बनाते जाएं। ठीक है, जिस दिन से आपने प्रैक्टिस तैयारी शुरू की है और उसमें ये देखें कि आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। शुरुआत में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो हताश नहीं हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना ही छोड़ देते हैं। आप लगातार प्रयास करते रहें और जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, इंक्रीज होते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने बात की गोल सेटिंग, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्ट्रेटजी प्लानिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन एंड फॉलोअप। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो आपकी क्या थी, गोल सेटिंग। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। उसी तैयारी के आधार पे क्या है, उस जब गोल के आधार पे क्या है आपकी आगे की तैयारी निर्धारित होती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये सारी बातें मैंने 6 पॉइंट बताए थे गोल सेटिंग के आधार पे। उन बातों को आप ध्यान में रखते हुए कोई भी तैयारी करें। और तैयारी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कोचिंग में जाना है और कोचिंग जाके ही आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आजकल जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है वो एग्ज़ाम केवल डेडिकेशन मांग रहा है। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप अपना जो एरिया है उसमें क्या है, लोग हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो मेरा एक ये भी प्रयास रहेगा कि जो भी लोग क्या है
ग्रेजुएशन करना है वो हायर एजुकेशन के लिए भी जाएं। तो एक फार्मूला होता है 3C फार्मूला। अपने आप को परखने का एक फार्मूला होता है किसी भी चीज़ के लिए, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो कॉम्पिटेंसी से मतलब होता है कि आप में कितनी स्किल्स एंड नॉलेज है। तो वो क्या है, आप अपना जब एनालिसिस करेंगे क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, उस आधार पे क्या है आपको अपनी कॉम्पिटेंसी पता चलेगी। फिर कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी से मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो करने का कोई ऐसा नहीं होता है, हर आदमी हर चीज़ कर सकता है, बस उसमें क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि उस काम को करने के लिए वो कितना प्रतिशत ईमानदार है और कितना प्रतिशत अपना उस काम के लिए दे सकता है। तो यकीनन आप अगर इन आधार पे चलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे और कोई भी एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के आप निकाल सकेंगे। हवाई बातों से कुछ नहीं है, आज मैं कह दूं कि आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें क्या है आपको अपने से इवेलुएट करनी होंगी। और जो हमारा क्षेत्र है उसमें थोड़ा पिछड़ापन ये है कि वहाँ पे शिक्षा का इतना स्तर बेहतर नहीं है। तो आप सब लोगों को और लोगों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से हमारे साथ बहुत सारी डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आपको क्या है बहुत सारी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और लोगों से एक्स्ट्रा जाके मेहनत करनी होगी। क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस, यूपी एसआई हो गया, इलाहाबाद में बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मेहनत से नहीं, आप क्या उनसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। और बात रही संसाधन की, तो आजकल ऑनलाइन की दुनिया में क्या है, आपको सारे संसाधन घर बैठे मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर जाना पड़े, प्रयागराज सिविल लाइंस जाना पड़े। आप घर बैठे क्या है, अगर ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे क्या है आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या देना होगा, अपना हार्डवर्क देना होगा, पेशेंस देना होगा और अपना टाइम देना होगा। आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट और किया जाता है। आज थोड़ा लैपटॉप सही से नहीं चल रहा है तो उस वजह से वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।